ओके ओके, ठीक है अनुष्का, ओके ठीक है, थैंक यू अनुष्का। ओके धनश्री, आप थे लास्ट टाइम या आपका पहला टाइम है धनश्री? ओके दिव्या, आपका पहला टाइम है, लास्ट टाइम थे? नहीं मैम, पहला टाइम है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गौरव, आपका पहला टाइम नो है? मैडम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, ओके ठीक है। प्रद्युम वॉज लेट, बट आई एम थिंकिंग प्रद्युम आप कितनी लेट थे, मतलब 10-15 मिनट या कितना? मैम 20-25 मिनट। ओके पर आपने एटलीस्ट आधा घंटे तक तो सुना, मतलब कुछ तो आपने, आपके कानों तक कुछ तो चर्चा पहुंची होगी। तो आपने जितना भी आपको समझा है या जितना भी आपने सेशन अटेंड किया, आप अपना ब्यौरा दें। आपको क्या लगता है अपन ने क्या बात करी थी लास्ट टाइम? पानी पानी के देश में जो, और यस देश में पानी। पानी से होता है। यस ओके ओके ठीक है, थैंक यू। प्रथमेश, यस प्रथमेश आप थे लास्ट टाइम हमारे साथ? नो मैम। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। स्वजीत हो गया। उन्नति, यस मैम। आप थी लास्ट टाइम? नहीं मैम, आज फर्स्ट टाइम है। ओके ठीक है, एंड वैष्णवी का भी आज पहला टाइम है। ओके नो प्रॉब्लम। तो आज मेजोरिटी ऑफ द किड्स नए हैं, तो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि अपन वापस जो पुराने बच्चे हैं जो लास्ट टाइम ऑलरेडी सुन चुके हैं, उनका एक रिवीजन हो जाएगा होपफुली। और अगर मैं कुछ गलती करूं या मुझसे कुछ मिस आउट हो जाए तो आप प्लीज चेक रखिए और मुझे करेक्ट करते जाइएगा, जो ऑलरेडी लास्ट टाइम आ चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं वो उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो दैट्स ग्रेट। ओके ग्रेट, तो लेट्स बिगिन। आज की चर्चा पानी के ऊपर होगी। तो जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी अपन ने इसी शब्द से शुरुआत करी थी कि अगर मैं कहूं पानी तो आप कहेंगे। आपके हिसाब से अगर ये शब्द वाटर या पानी आपके सामने फ्लैश होता है, तो इससे किन शब्दों का आकलन हो सकता है, या इनसे कौन से दूसरे शब्द रिलेटेड हैं जो आपके दिमाग में एकदम फटाफट, लाइक फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट वाटर। तो आपके हिसाब से आप क्या बोलेंगे? मैं कहूं पानी या मैं कहूं वाटर, तो आप कहेंगे। सो एक एक करके कोई भी जिसके लिए फर्स्ट सेशन है, आप प्लीज बताइए। हैंड आप हाथ ऊंचा सकते हैं, यहाँ पे एक आइकन है, या थम्स अप भी दे सकते हैं, ताकि मैं फिर आपका नाम बुला के अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सो यस, प्लीज टेल मी व्हेन आई से वाटर या मैं कहूं पानी, तो आपके हिसाब से आपके दिमाग में किन शब्दों से रिलेटेड है पानी? Will you say life? Will you say, I don't know, there are so many things. Yes, yes, Anushka. पैस, जिंदगी, सुकून, बारिश। Yes, rain, very जीवन। good. Thirst, river, very good. What else? So, yes, okay. Thank you, Anushka. Let's ask Dhanashri. Dhanashri? Yes, Dhanashri, can you say something? When I say water, what do, okay, Dhyaneshwar, yes. Yes, Dhyaneshwar, you can speak. Go ahead. आप प्लीज बोलिए। यस प्लीज स्पीक। अच्छा ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरव? यस। वाटर। यस, व्हेन आई से वाटर आप क्या कहेंगे? व्हाट वर्ड्स कम टू माइंड व्हेन आई से वाटर? यस गौरव? व्हाट मैडम? तो अगर मैं कहूं पानी, तो आप कौन से शब्द बोलेंगे दैट इज रिलेटेड टू पानी, रिलेटेड टू वाटर?
नहीं पता मैडम। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। वैष्णवी? यस मैम, Yes. वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके तो पानी के बगैर सिर्फ मानव ही नहीं तो पूरे जो भी पशु पक्षी है वो भी नहीं जिंदा रह सकते। जो कि जल में रहने वाले पशु है, प्राणी है, वो भी नहीं जिंदा रह सकते और हम भी नहीं जिंदा रह सकते। ना ही खेती खेती हो सकती है, ना ही कुछ धान्य आ सकता है, कुछ भी खाने पीने के लिए भी नहीं हम ला सकते और वेरी कुछ भी गुड, नहीं हो सकता पानी के बगैर। वेरी गुड। तो पशु पक्षी हर जीव जंतु को पानी की आवश्यकता है। वेरी गुड। एंड वाटर इज अ क्रिटिकल रिसोर्स, मतलब फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बहुत जरूरी चीज है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर में देश एक दूसरे के साथ पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल मुद्दा है, जिसके लिए देश एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ टेंशन बहुत रहती है, और अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। बट दैट वाज अ गुड पॉइंट। फार्मर्स को जरूरत है, पशु पक्षी को जरूरत है, पेड़ पौधों के लिए जरूरत है, पानी हर जगह बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ये कोई एक सरल मुद्दा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी, एक बहुत क्योंकि इसमें इतनी चीजें समाई हुई हैं। पानी के अंदर, पानी के ऊपर जीव जंतु हैं, लाइक जिन देशों से पानी बहता है, इतनी इसमें लेयर्स हैं, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि इसके बारे में अनगिनत दिनों तक चर्चा हो सकती है। पर आज की चर्चा अपन नदी के पानी के ऊपर करेंगे। बट इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र का पानी एक तरफ, नदी का पानी एक तरफ, इन दोनों तरह के पानियों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, या क्या ये दोनों सेम है? नदी का पानी, समुद्री पानी, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? यस वजीद? अलग है मैम। ओ ओके, ऋतिका यस बोलिए। यस मैम, नदी का पानी पीने के लिए भी यूज होता है, पर समुद्र का नहीं होता वैसे, क्योंकि समुद्र में खार ज्यादा होती है और नदी में कम होती है। ओके, तो एक में नमक ज्यादा होता है समुद्री पानी में, जिसके कारण अपन उसे पी नहीं सकते, और उसका उपयोग दूसरी चीजों में ज्यादा होता है। पर नदी का पानी ज्यादा साफ होता है, उसकी उपयोगिता ज्यादा है डे टू डे में डायरेक्टली। अब काफी ऐसे पानी हैं जो कि काफी क्लीन है, या साफ पानी जैसे मीठा पानी भी कहते हैं, वो है नदी का पानी। यस, वेरी गुड। स्वजीत यस? यस मैम। जो Yes. लेक का वाटर होता है वो हम तो मतलब ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो सॉल्ट वाटर होता है वो हम मतलब जो सी के साइड जो वर्कर्स होते हैं, मींस लोकल लोकल पीपल्स, वो उसको जो सी होता है उससे थोड़ा अलग करके वो उसको इवेपोरेट करते हैं। देन उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टिकल्स बचते हैं वो सॉल्ट के ही होते हैं। तो वेरी वो गुड, जो रॉ ब्रिलियंट। मटेरियल होता है, यस वो जो गाइस, रॉ दिस इज मटेरियल होता है, ब्रिलियंट। तो वो रेलवे रेलवे के थ्रू वो कंपनी में बेचकर उनका जो मतलब बिजनेस है वो चलाते हैं। Wow. Swajit, that was absolutely brilliant. Everybody, can we give him a round of applause? That was so impressive and very, very good, well-rounded, knowledgeable perspective. Swajit, thank you so much. थैंक यू मैम। बहुत आपने उम्दा तरीके से बहुत छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बनाकर पूरी हमें इतनी डिटेल जानकारी दी। हाउ सॉल्ट जो इंडस्ट्री है वो समुद्री पानी पर क्यों निर्भर है, और कैसे समुद्री पानी को अगर अपन उबालें या उससे पानी को इवेपोरेट करें तो बाकी पीछे जो बाकी बचता है, जो सॉलिड्स, वो बचता है समुद्री नमक जो अपन कहते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया भर में, एंड उसे अपन रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। And yes, Swajit, that was brilliant. I'm so proud of you. That was very, very interesting. Thank you for that. Thank Yes, you, ma'am. Gaurav? Yes. Gaurav, बताइए। Okay. Gaurav, we can't hear you. ध्यानेश्वर, आपको कुछ कहना था शायद?
यस, आपकी आवाज नहीं आ रही ध्यानेश्वर। आप चैट बॉक्स में टाइप कर यस यस बोलिए। यस नो ध्यानेश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे आपको जो कहना है, क्योंकि आपका ऑडियो में शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। गौरव, आप भी अगर आपको कुछ कहना है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। मीनवाइल ओके, तो अपन ने देखा कि ना ही पानी, बट पानी काफी तरह, काफी प्रकार के पानी अपने आजू बाजू हैं, जैसे नदी का पानी, समुद्री पानी। अब अगर अपन जैसे कुएं का पानी होता है, तो आपको क्या लगता है कुएं का पानी आता कहाँ से है, और ये किस प्रकार का पानी है? समुद्री पानी से अलग है या सेम है? लेट्स सी, उन्नति आप बताइए। क्या होता है? मीठा होता है। ओके, और वो तो आप बोल रहे हैं कुएं का पानी मीठा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे से निकाला जाता है ना मशीन से, इसलिए। ओके ओके, तो वो समुद्री पानी से अलग है? यस मैम, समुद्री पानी खारा है और कुएं का पानी मीठा है। वेरी गुड। तो अपन देखते हैं कि पानी जमीन के अंदर भी होता है, एंड दैट इज क्लीनर, या मीठा पानी जिसे कहते हैं प्योर वाटर। सो दैट इज जो कि अंडरग्राउंड वाटर जो कहते हैं, वर्सेस समुद्री पानी इतना मीठा नहीं है, बल्कि खारा पानी होता है। सो डेफिनेटली यस। एक और चीज है, जैसे कि अगर अपन हिमालय पे जाए, या कोई भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाए जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां का पानी कैसा है? आपको क्या लगता है? जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं, जो अर्थ के नॉर्थ साइड में है, जैसे कि आइसलैंड ले लो, ग्रीनलैंड, या साउथ में भी अगर आप बहुत अर्थ के साउथ में, जहाँ दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो अर्थ जैसे भारत है वैसे ही दूसरे प्रदेश भी हैं, और जो प्रदेश अर्थ को हाउ वी स्पीक इन हिंदी, जस्ट फाइंड इट, बट द पॉइंट इज अर्थ के जो नॉर्थ पोल और दुनिया यस वेरी गुड, दुनिया के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ इकट्ठा है, उत्तर और दक्षिणी जो पोल्स हैं, जिसे कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दुनिया का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें इतनी सारी बर्फ एकत्रित है। तो आपको क्या लगता है, वैसा अगर पानी उसको अगर अपन समुद्री पानी से कंपेयर करते हैं, तो क्या वो सेम है, या हिमालय का जो बर्फ, जो पहाड़ों पे जो बर्फ इकट्ठा है, क्या वो पानी और समुद्री पानी में अंतर है, या वो सेम है? लेट्स सी, वैष्णवी आप कुछ बताएं, आपको क्या लगता है? वैष्णवी, yes Yes, ma'am. yes, so I think, ma'am, yes, मैम मुझे लगता है अगर वो बारिश का पानी हो तो वो मीठा ही होगा, और अगर सी वाटर हो तो वो सॉल्ट वाटर होगा। पर हिमालय की जो जो बर्फ जो इकट्ठा होती है पर्वतों पर, आपको क्या लगता है, क्या वो बर्फ अगर अपन उसका जो पानी है, जो क्या बोलते हैं, जो फ्रोजन वाटर है, क्या वो समुद्री पानी से क्वालिटी में फर्क है, या समुद्री पानी जैसा ही खारा है बर्फ का जो बर्फ का पानी है? लगता है वो मीठा ही होगा। मीठा होगा, ओके ठीक है। प्रद्युम्न, मैम वहाँ का पानी ना फ्रेश वाटर होता है, और वो स्नो ज्यादा समय होने के बाद बनते हैं, और आइस, और उस आइस को पिघलाने से पानी मीठा मिलता है। और सी वाटर में सॉल्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, और डायरेक्ट पीने के लायक नहीं होता वो पानी। ओके वेरी गुड। तो जो हिम का आलय जिसे कहें, हिमालय बर्फ का घर, आलय मतलब घर, तो हिम का आलय जैसे मेघों का आलय, मेघालय, जहाँ पे बहुत सारे मेघ, बादल ही बादल हो, उसे मेघालय कहेंगे। वैसे ही हिम का आलय, हिम का घर
बर्फ का घर हिमालय, वहां पर जहां पर्वतों पर जो बर्फ इकट्ठा होती है, अगर अपन जैसे प्रद्युम्न और किसने बताया था, मुझे नाम मैं भूल रही हूँ, बट दो बच्चों ने जो पहले बताया कि डेफिनेटली वहां का पानी मीठा होता है, जो पर्वतों पर जो बर्फ इकट्ठा होती है वो पानी मीठा होता है। सो यस, अपन ने देखा जैसे कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो कुएं का पानी हो, चाहे वो पर्वत पर बर्फीला पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, ये सब मीठा पानी ही अपन कहेंगे जो फ्रेश वाटर होता है, ऐसे अपन फ्रेश वाटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। पर दूसरी तरफ जो खारा पानी होता है, जैसे समुद्र का पानी जिससे समुद्री नमक भी उत्पन्न होता है, इट्स कॉल्ड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट इंडस्ट्री इस पर निर्भर होती है। और यस, तो अलग अलग प्रकार के पानी होते हैं। मैं बताऊं क्या? सॉरी, बताऊं क्या मैं? यस बताइए अनुष्का। यस मैम, हिमालय का पानी ग्लेशियर और बर्फ के पिघले से आता है, और कुएं का पानी जमीन के नीचे जमा भूजल होके आता है। वेरी गुड, दैट इज वेरी वेल डन। यस, आपने अच्छे से इसको स्ट्रक्चर किया। तो चाहे वो पानी या तो ज्यादा नमक कम नमक, चाहे वो फ्रोजन सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म, मतलब पानी का अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड स्टेट को अपन बर्फ कहेंगे, लिक्विड को अपन कहेंगे नॉर्मल पानी, और गैस, अगर अपन वाटर को अपन गैस स्टेट में देखते हैं तो कहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्या किसी को समझ रहा है? थम्स अप दे या कुछ बोले। यस ध्यानेश्वर, ओके ध्यानेश्वर, यस यस, गैस, वाटर इन गैस फॉर्म मतलब क्या? यस ध्यानेश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अनुष्का ऑल्सो सेड शी अंडरस्टूड। यस अनुष्का, डू यू वांट टू से समथिंग? अनुष्का, मैम? यस, हाँ। सो वाटर इन गैस फॉर्म, व्हाट इज इट? मैम, पानी को उबाल के उसकी वाफ निकलती है उसको। यस दिव्या, यस आप बोलिए, वापस बोले। पानी को उबाल के उसकी जो वाफ निकलती है ना, उसको गैस बोलते हैं। Yes, so it is also called water vapor, या जो अपन मॉइस्चर जो कहते हैं कि हवा में बहुत जैसे कि हवा में बहुत उमस हो रही है। उमस का क्या मतलब है? What is उमस? उमस मतलब क्या? बारिश हुई तो बहुत उमस पड़ गई, हवा में बहुत उमस हुई, कपड़े धोकर सूखने में बहुत दिन लग रहे हैं। पर गर्मी में तो बहुत फटाफट कपड़े सूखते हैं, पर जैसे ही बारिश आई नहीं, बारिश का मौसम हुआ नहीं, पर हवा में इतनी उमस आ गई और कपड़े सूखने में दिन और दिन लग गए, मतलब पूरे बेड पे। यस अनुष्का, हवा की नमी। हाँ, उमस का मतलब हवा की नमी। यस, जल वाष्प की अधिक मात्रा होना। क्या? जल वाष्प की अधिक मात्रा होना। यस, वेरी गुड। तो उसे अंग्रेजी में अपन मॉइस्चर कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि पानी अलग अलग प्रकार से मिलता है। ऑन इस दुनिया में पानी आप देखेंगे जमा हुआ होता है, बहता हुआ पानी, या अदृश्य पानी जो गैस के रूप में, जैसे उमस के रूप में आपको दिखता है। वैसे ही पानी जमीन के नीचे, जमीन पर, जमीन के ऊपर, वैसे ही पानी मीठा या खारा। तो पानी को अपन ने अलग अलग दृश्यों से देखा है, और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि अपन जब आगे किसी भी प्रकार से पानी की चर्चा करें तो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अपन किस पानी के बारे में बात कर रहे हैं। पानी बहुत, एक आपके ग्लास में पानी है, एक हिमालय पर जमा हुआ पानी है, एक जमीन के अंदर पानी है, बहुत अलग अलग तरीके के पानी की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये साफ पानी है या साफ नहीं है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गई पानी की चर्चा। अब अपन जानेंगे नदी के बारे में कि अगर अपन दुनिया में देखें तो अगर एक नदी है और 3 देशों के बीच एक नदी बह रही है, तो क्या वो
एक टेंशन वाला मुद्दा है या टेंशन नहीं होगी? आपको क्या लगता है? एक नदी 3 देश या एक नदी और 11 देश, एक नदी 11 देशों के बीच बह रही है, क्या इससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? लास्ट टाइम जो बच्चे थे वो कृपया हाथ न उठाएं, और नए बच्चों को मैं मौका देना चाहूंगी ताकि वो भी थोड़ा अपने दिमाग के पुर्जों को थोड़ा क्या बोलते हैं, वार्म करें, गर्म करें, उसे थोड़ा हिलाएं और मुझे बताएं, एक नदी 11 देश, और वो ही एक पानी का क्या बोलते हैं, एक पानी का सोर्स है, एक वाटर सोर्स है। तो आपको क्या लगता है, उन 11 देशों के बीच बहुत प्रेम होगा या लड़ाई होगी उस एक नदी की वजह से जो उनके बीच बह रही है? आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? शेयरिंग रिवर्स, व्हेन कंट्रीज शेयर रिवर्स, इज दैट अ प्रॉब्लम और इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम? यस, I'll start picking on people. धनश्री, आप बताएं। मैम उनमें लड़ाई होगी क्योंकि यस, उस पानी के ऊपर से सब की लड़ाई होगी। लड़ाई, यस, लड़ाई क्यों होगी धनश्री? क्योंकि पानी में कोई प्रदूषण करेगा, कोई नहीं करेगा, इसके वजह से। ओके, वेरी गुड। यस दिव्या, आप बताएं, एक नदी 11 देश, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, लड़ाई होगी नहीं होगी? दिव्या? होगी मैम। पहले को लगेगा कि दूसरे ने ज्यादा पानी का वेस्ट किया है और मुझे उसमें लड़ाई होगी। ओके, तो जब पानी 11वें देश तक पहुंचता है, पहले देश में जहां नदी शुरू हो रही है वो तो ठीक है, पर 11वें देश तक नदी बेचारी पहुंचते पहुंचते उसका क्या हाल बेहाल होगा? कोमल, आप थोड़ा बताएं। कोमल? मैम मैं बताऊं? यस, प्रथमेश आप बताएं। मैम उससे विवाद, जल बंटवारे की समस्या और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। यस, जल बंटवारा, बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जल बंटवारे की बात एक बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रथमेश, थोड़ा और बताएं, जल बंटवारा क्यों इतना संगीन मुद्दा है? इस पे चर्चा करना क्यों जरूरी है? 2, 3 या 10 देशों के बीच जल बंटवारे की बात क्यों हो रही है? यस प्रथमेश, यस। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रथमेश। ओके, उन्नति आप बताएं। यस मैम, जहाँ से वो Yes. नदी शुरू होंगी ना, वहां से आगे जाकर वो बीच में जो बंटवारा होगा, जिसे हमें धरण कहते हैं, तो आगे जाकर कोई प्रदूषण करेगा क्या नहीं करेगा, उसमें भी लड़ाई होगी। तो यस, वेरी गुड। यस, सो डेफिनेटली जल बंटवारे की बात, प्रदूषण की बात, बेचारे 11वें देश तक एक नदी पहुंचते पहुंचते उसको 2-3 बूंद ही मिलेंगे या क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाले देशों ने ऑलरेडी सारा पानी ले लिया है। तो बेचारी 11वें देश तक तो भगवान ही मालिक है। बट द पॉइंट इज, वाटर वॉर्स जिसे अपन कहते हैं कि लड़ाई अलग अलग रीजन से होती है, न्यूक्लियर वॉर होता है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, वैसे ही वाटर वॉर होता है पानी के ऊपर, जब देश पानी की समस्याओं को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और ये नदियों की के केस में बहुत कॉमन है, आप बहुत देशों के बीच देखेंगे और अपन अभी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मपुत्र है, तो ये चीन से शुरू होती है और ब्रह्मपुत्र नीचे जाकर इंडिया, मतलब भारत और बांग्लादेश तक ये अल्टीमेटली बहती है। तो आपको क्या लगता है, चीन से जब ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है और ये जब तक बांग्लादेश और भारत तक पहुंचती है, तो क्या ये चीन बहुत आसानी से बिना पानी रोके
बिना कुछ करे यूं ही भारत और बांग्लादेश को पूरा पानी दे देगा, या अपने हित में इसको कब्जा करने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है? चीन वासियों के लिए क्या वो ब्रह्मपुत्र का पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी चीन वासियों के लिए रोकने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? यस मैम, करेगा। यस मैम, करेगा। यस ऋतिका, आप थोड़ा बताएं। यस ऋतिका। मैम पानी रोकने की कोशिश करेगा वो। ओके, कैसे करेगा? चीन पानी ब्रह्मपुत्र का कैसे रोकेगा ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच डैम बांधेगा या फिर कोई और दूसरे रीजन से रोकने की कोशिश करेगा। वेरी गुड। और डैम से चीन को क्या फायदा है ऋतिका? डैम क्यों बनाएगा चीन? ज्यादा से ज्यादा पानी रोक सकता है, क्योंकि वहां अगर पानी की कमतरता हो तो वो पानी यूज कर सकते हैं डैम का। तो डैम का पानी किस लिए काम आता है? बिजली बनाने के लिए। यस प्रद्युम, यस। मैम बिजली तैयार होती है इससे। यस, तो आप बताएं, नदी का पानी डैम से अगर रुकता है तो उससे बिजली कैसे बनती है? मैम आवाज नहीं आई मुझसे। क्या? आप दोबारा बोलेंगे? ओके, तो नदी का पानी बिजली बनाने के लिए क्यों इतना अच्छा है? नदी क्यों यूज होती है बिजली बनाने के लिए? ऐसी क्या खास बात है नदी के पानी की जिसकी वजह से चीन ब्रह्मपुत्र के पानी के ऊपर बहुत सारे डैम्स लगाएगा? क्यों? आपको समझा सवाल? समझा कि नदी के पानी की खासियत क्या है कि वो बिजली को बनाने के लिए काम आती है? मैम क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। जितना फ्लो ज्यादा होगा उतनी बिजली ज्यादा बनेगी। यस, तो समुद्र जैसे कि क्योंकि रिवर। यस प्रथमेश, यस बोलिए। मैम डैम का पानी जो ऊपर से नीचे प्रेशर में गिराया जाता है तो उससे बिजली तैयार हो सकती है। यस, वेरी गुड, यू गाइस आर सो ब्रिलियंट। आप लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि मुझे लगता है लेक्चर्स आपको ही लेने चाहिए, क्योंकि आपको सब सवालों के जवाब पता है। तो अब मेरे पास सवाल नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास इतने सारे जवाब हैं। वेरी वेरी ब्रिलियंट, आई एम सो इम्प्रेस्ड। यस अनुष्का। मैडम बहुताप पानी ऊर्जा देते हैं जिसके टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। Turbines, very good vocabulary. Everyone, can we have a round of applause for Anushka? That was a great word indeed. तो जो नदी के पानी की जो खासियत है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और उस तेजी का उपयोग, जो एनर्जी उससे डैम के थ्रू बनती है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा मिलती है। इस कारणवश चीन ने ब्रह्मपुत्र पर इतने सारे डैम लगा दिए हैं कि उससे दुनिया भर की उसके पास ऊर्जा की उत्पन्नता हो रही है। पर नीचे जो देश हैं, जो भारत और बांग्लादेश है, उन तक पानी का फ्लो कम है, जिसकी वजह से वहां पर किसानों को बहुत समस्या होती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र एक बोल सकते हैं बहुत क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल या इंटरनेशनल इशू है, जिसकी वजह से चीन और भारत के जो रिलेशंस है वो उनमें काफी तनाव रहता है। वैसे ही अपन एशिया से निकलकर अगर अफ्रीका की तरफ जाएं तो अफ्रीका में नाइल नाम की एक नदी है जो 11 अफ्रीकी देशों में बहती है। अब ऊपर अगर आप देखेंगे, नाइल जो नाम की जो रिवर है वो इथियोपिया, केन्या और टैंजानिया से शुरुआत इसकी होती है, और वो नीचे पहुंचते पहुंचते जो 9वें, 10वें और 11वें जो देश हैं वो है इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। तो आपको क्या लगता है, कौन से देश खुश है और कौन से देश नाखुश हैं अफ्रीका में? ऊपरी देश या डाउनस्ट्रीम नेशंस जो बोलेंगे, आपको क्या लगता है? जयेश, यस, आप बताएं कौन से देश खुश है, कौन से देश नाखुश हैं?
ऊपर वाले देश खुश है मैम, और जो नीचे वाले देश होंगे वो नाखुश होंगे। नाम बताइए ऊपरी देश जैसे। जयेश, यस, आप बताएं ऊपरी देशों के एक दो नाम बताएं जो खुश रहेंगे। केन्या। सॉरी, लिखा है स्लाइड पे, लिखा है, आपको दिख रहा है? मैम ऊपरी इथियोपिया, केन्या, टांजानिया। यस, वेरी गुड। तो इथियोपिया, अफ्रीकी, ये सारे अफ्रीकी देशों के नाम हैं। मुझे भी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने काफी बार प्रैक्टिस करी है तो अब ठीक है, बट इट्स फाइन। इथियोपिया, केन्या और टैंजानिया, ठीक है। तो जो ऊपरी देश हैं जहां से नाइल नदी बनती है, या जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नाइल नदी का पानी सबसे पहले इनको मिलता है, वो है इथियोपिया, केन्या और टैंजानिया, ठीक है। और नीचे पहुंचते बेचारे कौन से देश सबसे ज्यादा दुखी हैं कि इनको बूंद बूंद ही पानी मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी जो नागरिक हैं वो बहुत कठिनाई, स्पेशली किसान और जो दूसरे नागरिक हैं वो बहुत नाखुश हैं। ये कौन से देश है अफ्रीका में, नाम बताएं प्रथमेश। यस, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान। यस, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। तो ये हो गया अफ्रीका की बात। अपन एशिया का अपन ने भ्रमण कर लिया, अफ्रीका में भी भ्रमण कर लिया। अब चलें अपन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में टाइग्रिस नाम की एक रिवर है जो 3 देशों में के थ्रू बहती है। ये शुरुआत होती है टर्की में और सीरिया और इराक में भी बहती है। तो आपको क्या लगता है कौन से देश खुश हैं और कौन से देश नाखुश हैं? कोमल, आप बताएं। टाइग्रिस नाम की रिवर जो मिडिल ईस्ट में है, इसमें कौन से देश खुश हैं कि इनको सबसे पहले टाइग्रिस नदी का पानी मिलता है, और कौन से देश इतने खुश नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं है? यस, कोमल, आप बताएं। अच्छा कोमल, आप लिखें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना जवाब दें। लेट्स सी, और कौन से, 1 सेकेंड, किससे पूछ सकते हैं? दिव्या। मैम फिर से एक बार रिपीट करो, नेटवर्क इशू से आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है। टाइग्रिस नाम की एक रिवर, एक नदी है मिडिल ईस्ट में, जो 3 देशों में बहती है, 3 देशों से होती भी जाती है। तो ये शुरुआत होती है टर्की में और ये बहती है सीरिया और इराक नाम के देशों से। तो आपको क्या लगता है कौन सा देश खुश है कि टाइग्रिस नदी की एक्सेस उनको सबसे पहले मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा खुश है? मैम मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं बताएंगे, दिव्या बताएगी। यस, दिव्या आप बताएं। सीरिया और टर्की देश मैम। ओके, तो सीरिया और टर्की पे तो पानी बाद में मिल रहा है, पहले पानी उनमें थोड़ी मिल रहा है। अपस्ट्रीम जो ऊपरी कंट्रीज हैं जहां से टाइग्रिस बनती है, वो सीरिया और इराक नहीं है, वो दूसरी कंट्री है, वो दूसरा देश है। मैं बताऊं? कौन सा देश है दिव्या? नहीं, आप नहीं बताएंगे। दिव्या बताएं कौन से देश में टाइग्रिस नदी बन रही है? दिव्या बताएं। टर्की में बन रही है मैम, और तो ईरान। यस, अगर टर्की में बन रही है, अगर नदी टाइग्रिस टर्की में बन रही है, तो क्या टर्की खुश है या दुखी है? दुखी है मैम। दुखी कैसे है? खुश है अगर मैम। उसको अगर पानी होगा। पहले मिल रहा है बिना किसी और देश की इंटरफेरेंस के, तो वो हाँ। तो खुश होगा ना। हाँ खुश है। यस, तो जहां नदी बनती है उन देशों को फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको फर्स्ट एक्सेस, वीआईपी एक्सेस मिल रहा है, उसको दूसरे देशों से जल बंटवारे के इतने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए टर्की एक्चुअली बहुत खुश है और दुनिया भर के डैम्स लगा दिए उसने टाइग्रिस नदी पर, जिसकी वजह से सीरिया और इराक इतने त्रस्त हैं और इतने सैड हैं, और वो टर्की इज काइंड ऑफ लाइक अ बुली,
बुली समझते हैं कि वो उस पे कब्जा करके बैठा है और सारा पानी सिर्फ टर्की के नागरिकों के लिए उसका यूज है और बाकी देश जाए भाड़ में। अभी सीरिया और इराक की उसको कुछ पड़ी नहीं है, वो सारा पानी टाइग्रिस का सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करता है और अपने देशवासियों के लिए यूज कर रहा है। सो हैप्पीएस्ट कंट्रीज आर अपस्ट्रीम कंट्रीज सच एज Turkey, and sad or most at a disadvantage, जो जियोपॉलिटिकल डिसएडवांटेज अपन बोलते हैं, जिनको मैसिव प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उन तक इतना पानी नहीं मिल रहा है उनको, वो है सीरिया और इराक। तो आपने देखा दुनिया भर में, चाहे वो एशिया में हो जैसे ब्रह्मपुत्र, अफ्रीका में हो जैसे नाइल, या मिडिल ईस्ट में हो जैसे टाइग्रिस, पानी एक नदी, बहुत सारे देश, समस्या तो होगी, लड़ाई होगी। और जो अपस्ट्रीम कंट्रीज हैं, जैसे कि जहां से पानी सबसे पहले नदी की जहां शुरुआत होती है, वो बहुत खुश हैं, और जहां पानी नीचे तक बहता हुआ आखिरी देश तक पहुंचता है वो बहुत सैड है। इसलिए जल बंटवारा एक बहुत पॉलिटिकल मुद्दा है और अपस्ट्रीम कंट्रीज काफी बार बहुत बुली करती हैं डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को। तो इन मुद्दों पर अपने लास्ट टाइम भी काफी चर्चा करी थी, बट आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ मिस आउट किया या आपके लिए रेपिटेशन हुआ, बट आई होप आपने इट्स गुड रिविजन। वापस उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना बहुत अच्छी बात है ताकि आपका थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाए। और इन मुद्दों पर अगर अपन बार बार भी चर्चा करेंगे तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और अपन ने काफी सारी नई चीजों के बारे में भी चर्चा करी है। तो मैं काफी खुश हूँ, मुझे भी काफी सीखने को मिला। आई होप आपने भी आज के डिस्कशन से थोड़ा सीखा, इवन इफ इट वाज अ रेपिटिशन। तो अब अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रही हूँ, आप प्लीज इस लिंक पर जाएं और उस पे क्लिक करें, और इस लिंक पर जाकर इस पे एक सेकेंड, इस पे एक आपको स्क्रीन होगी, आप प्लीज इसे खोलें और उस स्क्रीन पर जाएं। मैं आपको दिखाती हूं, एक सेकेंड। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक जो मैंने अभी आपको चैट बॉक्स में भेजा है, और आपको वो एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। आप प्लीज उस वेबसाइट पे जाएं और आपको एक पेज दिखेगा जो मैं आपको अभी दिखा रही हूं। तो इस पेज पे जाएं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इस पेज पे लास्ट टाइम जा चुके हैं, इस वेबसाइट पे। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट, यस ध्यानेश्वर आपको सवाल है? मैम वहाँ उधर 2 लिंक आ रहे। सॉरी, 2 लिंक आ रहे हैं मैम, 2। कहाँ पे? चैट बॉक्स में? नो मैम, लिंक पर दूसरे स्टेप पर है। तो आपने वर्ड लाटे पे क्लिक किया तो आपको ये होम पेज नहीं दिख रहा है? नो मैम। ओके, कैन यू ट्राई अगेन? आपको ये लिंक दिखा जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा है? यस मैम। ओके, सो प्लीज कैन यू ट्राई अगेन www.wordlatte.com। आप प्लीज इसे वापस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रथमेश आपके पास सवाल है? यस प्रथमेश। नो मैम। ओके, किसी को ये वेब पेज दिख रहा है? प्लीज थम्स अप दें, या किसी को भी नहीं दिख रहा है? अगर आपको ये पेज दिख रहा है जो मैं दिखा रही हूँ वर्ड लाटे का, प्लीज मुझे थम्स अप दें। ओके चलो, कुछ बच्चों को तो है। ओके, सो नाउ इस पेज पर जाकर आपको ये यहाँ पे ये सेक्शन दिखेगा, इसको आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। तो प्लीज स्टार्ट करें, एक एक करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। क्लिक ऑन द बटन, एक एक करके इन बटन्स पे जाके क्लिक करके आगे बढ़ें। तो ये नेक्स्ट का बटन आएगा और एक एक करके ये सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। ठीक है, सो आई विल, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट दे रही हूँ, आप प्लीज एक एक करके इन सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। और मीनवाइल कुछ सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या फिर अपना हाथ उठाएं, मैं यहीं पर हूं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है, ओके, यस।
सो किन बच्चों को सवाल है? कृपया अपने हाथ उठाएं। वैष्णवी, आपको सवाल है? यस, वैष्णवी, यस। नो मैम। ओके, प्रथमेश, आपका कोई सवाल है? कृपया अपने डिवाइस का ऑडियो चालू रखें ताकि आपको सुनाई देता रहे क्या क्या शब्द आप सीख रहे हैं। ये सब पानी से रिलेटेड ही, आज की चर्चा के ऊपर ही, उसी से संबंधित ये पूरी एक्सरसाइजेज हैं। कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप प्लीज वापस करें। और थोड़े मैंने चेंजेस भी किए हैं, तो होपफुली आपको थोड़ा नया कुछ लगेगा। सो या प्लीज कंप्लीट। और अगर आपको ये वेब पेज नहीं दिख रहा है तो प्लीज मुझे थम्स अप दें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। यस, यस। मैम मेरी लिंक ही ओपन नहीं हो रही। प्रथमेश, आपको लिंक नहीं खुल रहा है, मैं वापस भेजूं? यस मैम। ओके, यस। अब देखिए, वापस मैंने पिन किया है, प्लीज वापस देखिए। और किसी का कुछ नहीं खुल रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। मैम ये नेक्स्ट करने के बाद मुझे अकाउंट ओपन करने के लिए कहाँ रहा है? अकाउंट, ओके, सो गो टू नेक्स्ट। और इसके बाद आपको सिंपली आगे एक एक करके ये अनलॉक रूट ये दबाएं, ठीक है? यस। यस। और फिर आगे आगे एक एक बटन पे क्लिक कर करके फिर वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, फिर वापस नेक्स्ट का बटन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है तो। यस, यू हैव अ क्वेश्चन उन्नति? यस मैम ये पेज ही नहीं दिख रहा मुझे। कौन सा? वर्ड लाटे का? यस। ओके, तो आपने चैट बॉक्स पे मैंने एक लिंक भेजा है, आपको वो दिखा? वो लिंक दिख रहा है आपको चैट बॉक्स में? यस मैम दिख रहे हैं, मैंने उस पे टच भी किया बट वो पेज खुल नहीं रहा, आप बोल रहे हैं, जबकि आपने लिंक पे क्लिक किया तो भी नहीं खुल रहा है। खुल रहा है, वो लिंक पे भी टच किया मैंने। हाँ हाँ, तो ऐसा पेज नहीं आ रहा है ना। तो आपको ये आ रहा है उन्नति, ये पेज दिख रहा है जो मैं अभी दिखा रही हूँ, वर्ड टू वर्ल्ड, ये दिख रहा है? हाँ हाँ, तो यहाँ से उन्नति आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको ये दिखेगा जो मैं अभी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा नीचे जाइए, उसी पेज पे, उसी पेज पर रहिए, थोड़ा नीचे जाइए और फिर आपको ये एक एक करके इन बटनों पर क्लिक करना है। यही, ठीक है? मैम लिंक कैसे भेजे? यस, ओके। और किसी को कोई दिक्कत हो रही है प्लीज बताएं। मैम जो यूजफुल वर्सेस है ना, हाँ हाँ, उसके आगे नेक्स्ट नहीं हो रहा है। ओके, एक सेकेंड। आप आपने यूजफुल फ्रेजेस में फ्रेश ये कर लिया, कंप्लीट किया ये? यहाँ पर प्रद्युम आपको दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ? आपको वो एक्सरसाइज करनी है, जब आप कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, हर जगह नेक्स्ट नहीं है। आपको वो पढ़ के, उसको समझ के आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर नेक्स्ट आएगा, हर पेज पे नेक्स्ट नहीं है। मैम मैंने कंप्लीट की, नेक्स्ट पर आया लेकिन वो आगे समझ नहीं रहे जा हैं रहा है। प्रद्युम? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी को कोई दिक्कत है प्लीज पूछिए। कंप्लीट द एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइजेस बटन्स पे क्लिक करके चेक चेक इन पे दबाकर आपको कंप्लीट करना है और फिर ऑटोमेटिकली वो आपको वो बटन्स दिखाएगा। मैम नहीं हो रहा है। और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। उन्नति, आपको सवाल है? यस मैम नहीं हो आपकी रहा आवाज है नहीं ना। आ रही। हेलो? हाँ मैम। हाँ उन्नति, आपको कोई सवाल है?
हाँ, नहीं हो रहा है आना। आपको लिंक नहीं खुल रहा उन्नति? ओपन हुई है लिंक। आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट मैम। ओके, प्रद्युम आपसे हुआ? थोड़ा समझा आपको? ओके, मेरा हो गया मैम शायद। ओ प्रथमेश आपका सारा हो गया कंप्लीट? मैच यस मीनिंग्स हो मैम। गया, एंड तक हो गया आपका? यस मैम। वाओ, ब्रिलियंट। ओके, तो मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दे रही हूँ, आप प्लीज मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपको जो समझा या नहीं समझा प्लीज मुझे बताएं, और प्लीज थोड़ा लिखें इसमें, लाइक प्लीज थोड़े एक एक दो दो शब्द से थोड़ा ज्यादा लिखें, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि आपको क्या आपको लग रहा है ये। प्लीज आप, मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, कृपया इस लिंक पे जाएं। अगर आपने सारी एक्सरसाइजेज मैच मीनिंग्स तक कंप्लीट कर ली हैं तो इस फॉर्म का लिंक मैंने आपको जो चैट बॉक्स में दिया है वो प्लीज उस पर क्लिक करें और थोड़ा विस्तृत तरीके से मुझे बताएं कि आपका क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। ऐसे नहीं एक दो शब्द लिख दिए बस बहुत हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एक एक शब्द हमारे लिए मोतियों की तरह बहुत जरूरी है। आप दो शब्द लिखते हैं वो हमारे लिए दो मोती हैं, क्योंकि उसके ऊपर उस हिसाब से हम लोग आपको और आगे के सेशंस क्यूरेट करके उसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। पर अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो हम लोग तो कंगालपुरा में ही बैठे हैं ना। आप प्लीज थोड़ा और विस्तृत तरीके से हमें आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखकर बताएं फॉर्म में, बिल्कुल कंजूसी ना करें लिखने में। यस, और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज अपना हाथ उठाएं या अपने माइक को अनम्यूट करें। मैं यहीं पर हूँ। मैम मुझे ऐसा नहीं आ रहा है। यस ध्यानेश्वर, क्या वापस बोलो? मुझे ऐसे नहीं आ रहा है मैम। क्या आ रहा है? वो आता क्या आ रहा है? आपने वर्ड लाटे पेज आपका खुल रहा है ध्यानेश्वर? यस मैम। ओके, तो आपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी या नहीं करी? मैम आप जरा पीछे लो ना, मैं बताता हूँ। ओके, तो मैं, अच्छा ठीक है, तो एक सेकेंड, ये ऑब्जेक्टिव्स का पेज है, आप इस पेज पर आ गए? वर्ड टू वर्ड ये आ रहा है आपके 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 डिवाइस पर? यस मैम। ओके, तो ये नीचे जाके ये जो ऑब्जेक्टिव्स का जो बॉक्स है इस पर आपको एक एक करके ये क्लिक करना है, ये आपने किया? यस मैम किया है। ओके, तो आपने इनमें से कौन सी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली? ये लेफ्ट साइड में एक एक करके आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो आपने मैच मीनिंग्स हो गया आपका कि बाकी है? नो मैम, ये मुझे पता ही नहीं था आप करते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ये हो गया ना, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट दबाया। आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है, उसके बाद एक एक करके नेक्स्ट। ये हो रहा है आपसे? समझ रहा है आपको मैं यस क्या बोल रही हूँ? मैम। आगे बढ़िए, एक एक करके आगे आगे बढ़ते जाओ, एक एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। मैम हमने ओके पहले लिखा है फिर लिखे क्या? यस अनुष्का, आपने पहले लिखा था। यस, यस बट आई मैम। वांट, यस आपने कल भी लिखा था, बट आज आपने देखा होगा हमने थोड़ा सा उसके चेंज किया है। आपने हाँ मैम। लास्ट टाइम जो आपने आपसे जो इंसाइट्स मिले उससे हमने एक दो चीजें इसमें थोड़ी आगे पीछे करी है, तो थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए आप प्लीज वापस अपना एक्सपीरियंस लिखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोतियों की बराबर आपके एक एक शब्द है हमारे लिए। आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस विस्तृत तरीके से हमें बताएं और लिखें फीडबैक फॉर्म पे, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस ध्यानेश्वर, और कोई सवाल हो प्लीज पूछे, आगे बढ़ते रहिए, एक एक करके एक्सरसाइजेस को आपको कंप्लीट करना है, एक पे आपको अटकना नहीं है। अनलॉक वर्ड, क्लिक क्लिक क्लिक, एक एक करके क्लिक करते रहो, ठीक है? और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। How many people have completed the form?
ओके धनश्री, आपका क्या सवाल है? आपको पेज वर्ड लाटे का नहीं खुल रहा या क्या? आप धनश्री बताएं, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरी लिंक ही नहीं खुल रही मैम। आपको वर्ड लाटे का पेज में लिंक वापस भेजूं धनश्री? ठीक है मैम। ओके, मैंने अभी एक लिंक भेजा है धनश्री, प्लीज इस पर दबाएं। और किसी का अगर लिंक नहीं खुल रहा है तो प्लीज मुझे बताएं, और अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो प्लीज फॉर्म का लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। अगर आपको फॉर्म का लिंक नहीं मिला है तो प्लीज मुझे बताएं। Subi, how many people have completed the form? Okay. 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 अगर आपने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो प्लीज मुझे थम्स अप दें, वरना मैं यही समझूंगी कि आप एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कंप्लीट कर ली है सारी एक्सरसाइजेस मैच मीनिंग्स तक तो प्लीज मुझे थम्स अप दें, ताकि मैं ट्रैक रख सकूं किन किन बच्चों का हो गया। यस, प्रद्युम इज डन, वेरी गुड। इज प्रद्युम आल्सो डूइंग द फॉर्म? ओके प्रद्युम, अगर आपका हो गया है तो प्लीज फीडबैक फॉर्म भरें। मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, प्लीज उसे देखें। मैम नहीं हो रहा है वो। नहीं हो रहा है, बट आप दिखा रहे हैं वो नहीं आ रहा है। ओके उन्नति, आपका जो पेज है वो आपको वर्ड लाटे ये पेज खुल रहा है आपका? उन्नति ये पेज खुल रहा है आपका कि नहीं खुल रहा है, उतना बताओ। नहीं, ओके तो आपने वो लिंक पे क्लिक किया जो मैंने अभी भेजा है, ये वाला wordlatte.com? आपको वो लिंक मिला कि लिंक भी नहीं मिल रहा है? ओके तो जब आप वो लिंक पे दबा रहे हैं तो आपका पेज नहीं खुल रहा है? आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपका पेज नहीं खुल रहा है? ओके तो ध्यानेश्वर, आपको भी यही दिक्कत आ रही है? आप wordlatte.com पे जा रहे हैं तो कुछ खुल नहीं रहा, आपकी ये दिक्कत है? मैम जो दिख रहा है ना रूट्स वो नहीं आ रहा है मुझे। ये आपको ये जो पेज मैं दिखा रही हूँ ध्यानेश्वर, आपको ये नहीं दिख रहा है? आ रही है मैम, बट आगे जाकर प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अगर आगे जा रहे हैं, यहाँ पे आपने इन बटनों पर दबाया कि नहीं दबाया? यस मैम, दबाया। तो आपने नेक्स्ट ये दबाया? यस मैम। तो यहाँ पर आपने ये वाला बटन दबाया अनलॉक रूट का? यस मैम, दबाया। तो फिर नेक्स्ट दबाया वापस? यस मैम। ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक एक करके इन बटन्स पर दबाना। आपने दबाया यहाँ पे एक एक करके? यस मैम, दबाया। यहाँ पे राइट साइड अनलॉक हुआ ये? यस ध्यानेश्वर, हुआ ये? यस ओके ये सेकंड फॉर्मूला अनलॉक वर्ड ये हुआ? यस मैम। ओके तो फिर यहाँ पे जाकर आपने नेक्स्ट दबाया, फिर
मैम नेक्स्ट नहीं हो रहा वहां पे नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? ये अगर आपने रिव्यू किया है तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट होना चाहिए, कैसे नहीं हो रहा है? मैम यहाँ पे नेक्स्ट वाला नेम नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, कौन? वापस बोलो, वापस बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? यस धनश्री। वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, आप उसको रिफ्रेश कर ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं ठीक है, तो बाद में करिए, कोई बात नहीं। अगर वहां पे नेक्स्ट नहीं आ रहा है, आपकी भी यहीं पे यही समस्या है जो ज्ञानेश्वर की है। साइन अप आता है, साइन अप। मुझे भी हो रही है प्रॉब्लम। क्या मैच मीनिंग्स पर है? आप यहाँ पर हैं? आप यहाँ पर हैं इसीलिए आपको साइन अप आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? आई थिंक देयर एट द एंड ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप साइन अप आ रहा है कोई बात नहीं। अब प्लीज आप फीडबैक फॉर्म भरिए, ये वाला जो मैं अभी आपको भेज रही हूँ, ठीक है? जहां पर भी है सभी अब रुक जाएं। जितना आपसे हुआ अच्छी बात है, बाकी का बाद में करना, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैंने एक फॉर्म भेजा है, प्लीज वो फॉर्म भरें। सभी बच्चे अब सिर्फ फॉर्म भरेंगे, ठीक है? अपने पास बहुत समय नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस क्या है। मैंने एक फॉर्म का लिंक आपको भेजा है चैट बॉक्स में, प्लीज वो फॉर्म भरना शुरू करें और विस्तृत रूप से अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें, एक दो शब्द ना लिखें। अभी तक एक ही बच्चे ने फॉर्म दिया है और वो है प्रथमेश, बाकी के बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया, फीडबैक फॉर्म। प्लीज कंप्लीट द फॉर्म और डिटेल में मुझे अपना एक्सपीरियंस लिखें। थैंक यू। October 13. किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, और फीडबैक फॉर्म का मैंने लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में सेंड किया है, प्लीज उसे भरें। अगर आपको फीडबैक फॉर्म नहीं दिख रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। हो गया मैम। ओके प्रद्युम, वेरी गुड। मैम मैं जा सकता हूँ? ओके, यस प्रद्युम, यू कैन गो। थैंक यू सो मच। हो गया मैम मेरा। कौन, एक सेकेंड, कौन है? वैष्णवी। ओके वैष्णवी, यू कैन गो। यस, थैंक यू। यस, ओके थैंक यू। ओके, अनुष्का का भी हो गया। हैंग ऑन अनुष्का, वेट, लेट मी सी। काम्बले, अनुष्का, आर यू श्योर आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है? फीडबैक फॉर्म मुझे मिला, आप वापस देखिए ना थोड़ा। आपने शायद सबमिट, यस ध्यानेश्वर, यस ध्यानेश्वर आपका हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू।
यस मैम फिर से एक बार लिंक भेजे। हाँ, फॉर्म का लिंक भेजू वापस। यस मैम। ओके मैम यस यस ध्यानेश्वर यस। मेरा हो गया। हाँ हाँ ध्यानेश्वर आप प्लीज जाइए, थैंक यू सो मच। यस बाय मैम। यस, और किसी को अगर लिंक नहीं मिला या कोई सवाल हो, ओ प्रथमेश, यस प्रथमेश यू कैन गो, थैंक यू। यस धनश्री। मैंने भी भेज दिया, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ धनश्री आप जाइए, थैंक यू। अनुष्का आपका सबमिट बटन आपको नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हैं? यस मैम। सबमिट बटन नीचे, आप थोड़ा वहां पे नीचे नीचे जाइए, आपको दिखना चाहिए सबमिट का बटन। नहीं दिख रहा। आपको आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है अभी? आपको सबमिट का बटन नहीं दिख रहा है, पर आपके पेज पे क्या लिखा हुआ है आप थोड़ा बताएं। यस अनुष्का, यस थैंक यू लिखा है नीचे। थैंक यू लिखा है, तो अनुष्का कांबले। ओके फाइन, मुझे दिख तो नहीं रहा वहां पे थैंक यू अगर आ रहा है, मतलब आपने सबमिट तो किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मिला नहीं। आप वापस एक बार लास्ट टाइम आप ट्राई करेंगे फॉर्म वापस भरना प्लीज। ओके मैम। ओके अगर कोई समस्या हो तो प्लीज पूछें। ओके वैष्णवी इज गॉन। he's gone. मैम सबमिट बटन नहीं आ रहा है। ओके एक सेकेंड, डिड यू एडिट द? ओके तो आपको अभी क्या दिख रहा है दिव्या स्क्रीन पर? स्क्रीन पर कृपया आप बताइए कि आपने आज क्या सीखा, ये दिख रहा है मैम। उसके ऊपर आपने कुछ लिखा? नहीं मैम। थोड़ा कुछ लिखो ना वहां पर। क्या लिखूं मैम, मैंने तो वो पहला फॉर्म भरा ही नहीं। कोई बात नहीं, इस पे जो आ रहा है वो आप लिखे, अपने मन से एक दो शब्द भी लिखे, कोई बात नहीं। अनुष्का शायद आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं था। मैम मैंने लिखा है। अच्छा अनुष्का कामले। मैम क्या लिखूं मैं? अच्छा कोई बात नहीं दिव्या, कोई बात नहीं, आपने अटेंड किया बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आप जा सकते हैं दिव्या, थैंक यू। मैम नहीं आ रहा सबमिट का बटन। कोई बात नहीं, आप जाइए अनुष्का, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओके मैम बाय। ओके बाय। यस उन्नति आपसे हो रहा है, आपका बहुत मैं समय नहीं लूंगी, आप कब से कोशिश कर रहे हैं, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। उन्नति आपको कहीं कुछ कठिनाई हो रही है? फॉर्म आपको दिख रहा है, और अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट करें, आपकी दूसरी क्लास भी चालू होगी। यस मैम है। हाँ ओके, तो आपने फॉर्म कंप्लीट किया, आपको दिख रहा है? उन्नति ओके आपने फॉर्म शुरू किया?